ओम शांति। आज है 16 जुलाई, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से ही तुम अचल अडोल और एक रस रह सकते हो। माया के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। प्रश्न, देवताओं का मुख्य एक कौन सा गुण तुम बच्चों में सदा दिखाई देना चाहिए? उत्तर है हर्षित रहना, खुश रहो। देवताओं को सदा मुस्कुराते हुए हर्षित दिखाते हैं। ऐसे तुम बच्चों को भी सदा हर्षित रहना है। कोई भी बात हो, मुस्कुराते रहो। कभी भी उदासी या गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे बाप तुम्हें राइट और रॉन्ग की समझानी देते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, उदास नहीं होते, ऐसे तुम बच्चों को भी कभी उदास नहीं होना है। ओम शांति। बेहद के बच्चों को बेहद का बाप समझाते हैं। लौकिक बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे, उनको तो 5-7 बच्चे होंगे। यह तो जैसे सभी आत्माएं हैं, आपस में ब्रदर्स। आत्मा भाई भाई है, ये बहुत ध्यान देने की बात है। उन सब का जरूर बाप होगा। कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं। सबके लिए कहते हैं, जो भी आएंगे उनके लिए कहेंगे हम भाई भाई हैं। ड्रामा में तो सभी बांधे हुए हैं, जिसको कोई जानते नहीं। यह न जानना भी ड्रामा में नूंद है, जो बाप ही आकर सुनाते हैं। कथाएं आदि जब बैठ सुनाते हैं तो कहते हैं परम पिता परमात्माए नमः। अब वह कौन है ये जानते नहीं। कहते हैं ब्रह्मा देवताए, विष्णु देवता, शंकर देवता, परंतु समझ से नहीं कहते। ब्रह्मा को वास्तव में देवता नहीं कहेंगे, देवता विष्णु को कहा जाता है। ब्रह्मा का किसी को पता भी नहीं है। विष्णु देवता ठीक है, शंकर का तो पार्ट कुछ भी पार्ट है नहीं, उनकी बायोग्राफी नहीं। शिव बाबा की तो बायोग्राफी है। वह आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, नई दुनिया स्थापन करने। अभी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और सब धर्मों का विनाश होता है। सभी कहाँ जाते हैं? शांति धाम में जाते हैं। बाबा कहते हैं शरीर तो सबके विनाश होने हैं। जो ज्ञान में नहीं चल रही आत्माएं, उनके लिए कह रहे हैं बाबा कि शरीर तो सबके विनाश होने हैं। नई दुनिया में होंगे तो सिर्फ तुम। जो भी मुख्य धर्म है उनको तुम जानते हो। सबके लिए सबके तो नाम ले नहीं सकते। छोटी छोटी टालियां तो बहुत है। पहले है डिटिज्म, फिर इस्लामी। ये बातें तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है। इसीलिए बनाना ट्री का मिसाल देते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है ही नहीं। सबसे बड़ी आयु इस बनाना ट्री की होती है, तो इसमें सबसे बड़ी आयु है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की आयु है। वह जब लोप हो जाता है, ये धर्म कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म जब लोप हो जाता है, तब तो बाप आकर कहे कि अब धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होना है। इसीलिए त्रिमूर्ति भी बनाया है, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो उचित उच्च भगवान है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सृष्टि पर आते हैं तो देवी देवताओं के सिवाय और कोई धर्म है नहीं। भक्ति मार्ग में भी ड्रामा में नूंद है। पहले शिव की भक्ति करते, फिर देवताओं की। भारत की ही तो बात है, बाकी तो समझते हैं हमारा धर्म मठ पंथ कब स्थापन होता। जैसे आर्य लोग कहते हैं हम बहुत पुराने हैं। वास्तव में सबसे पुराना तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तुम जब झाड़ पर समझाते हो तो खुद भी समझ लेंगे।
कि हमारा धर्म फलाना समय पर आएगा। सबको जो अनादि अविनाशी पाठ मिला हुआ है सो बजाना है। इसमें कोई का दोष व भूल नहीं कह सकते। यह तो सिर्फ समझाया जाता है। पाप आत्मा क्यों बने हैं? मनुष्य कहेंगे हम बेहद के बाप के सब बच्चे हैं। फिर सब ब्रदर्स सतयुग में क्यों नहीं हैं? परंतु ड्रामा में पार्ट ही नहीं। सभी आत्माएं सतयुग में नहीं है क्योंकि उनका पार्ट नहीं है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। इसमें निश्चय रखो और कोई बात बोलो नहीं। चक्र भी दिखाया कैसे यह फिरता है। कल्प वृक्ष का भी चित्र है, परंतु यह कोई जानते नहीं कि इसकी आयु कितनी है। बाप कोई की निंदा नहीं करते, यह तो समझाया जाता है। तुमको भी समझाते हैं। तुम कितने पावन थे, अभी पतित बने हो तो पुकारते हो हे पतित पावन आओ। पहले तो तुम सबको पावन बनना है, फिर नंबर वार पाठ बजाने यहाँ पे आओगे धरती पे। आत्माएं सब ऊपर परम धाम में रहती हैं, बाप भी ऊपर रहते हैं। फिर उनको बुलाते हैं कि आओ। ऐसे वह बुलाने से आते नहीं। शिव बाबा ऐसे बुलाने से नहीं आते। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट फिक्स है, नूंधा हुआ है। जैसे हद के ड्रामा में बड़े बड़े मुख्य एक्टर्स का पार्ट होता है, तो बाबा कहते ये भी एक बेहद का ड्रामा है। सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि धागे में बंधे हुए हो, नहीं। यह बाबा समझाते हैं वह है जड़ झाड़। अगर बीज चैतन्य होता है तो उसको मालूम होता है ना कि ये कैसे झाड़ बड़ा हो और फिर फल देगा। यह तो चैतन्य बीज इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का, इसको उल्टा झाड़ कहा जाता है। बाप तो नॉलेजफुल है, उनको तो सारे झाड़ की नॉलेज है। यह है वही गीता की नॉलेज, कोई नई बात नहीं है। यहाँ बाबा कोई श्लोक आदि नहीं उच्चारते हैं। वो लोग ग्रंथ पढ़कर फिर उसका अर्थ बैठकर समझाते रहते हैं। बाप समझाते हैं ये है पढ़ाई, इसमें श्लोक आदि की दरकार नहीं। उन शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट है नहीं। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य। ये पुरानी दुनिया विनाश होती है। सन्यासियों का है हद का वैराग्य और तुम्हारा है बेहद का। शंकराचार्य आते हैं तब वह बैठ के सिखलाते हैं। क्या सिखलाते हैं शंकराचार्य? घर बार से वैराग्य। वह भी शुरू में शास्त्र आदि नहीं सिखाते। जब बहुत वृद्धि होती जाती है तब शास्त्र बनाने शुरू करते हैं। पहले पहले तो धर्म स्थापन करने वाला एक ही होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते हैं। बाबा कहते ये भी समझना है, सृष्टि में पहले पहले कौन सा धर्म था? अभी तो अनेक धर्म है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ग हेवन। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाबा कहते हैं उसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। तुम बच्चे रचयिता शिव बाबा को और रचना को जानने से आस्तिक बन जाते हो। नास्तिक पने का कितना दुख होता है। तुम निर्धन के बन पड़ते हो, आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हो। कहते हैं ना तुम आपस में लड़ते झगड़ते हो, तुम्हारा कोई धनी धोरी नहीं है क्या? इस समय सब निर्धन के बन पड़े हैं। नई दुनिया में पवित्रता सुख शांति सब था, अपार सुख था। यहाँ अपरंपार दुख है। वह है सतयुग के और ये है कलयुग के। अभी तुम्हारा है पुरुषोत्तम संगम युग। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, एक ही होता है। सतयुग त्रेता के संगम को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। यहाँ है असुर, वहां है देवताएं। तुम जानते हो यह रावण राज्य है। रावण के ऊपर गधे का शीश दिखाते हैं। गधे को कितना भी साफ कर उस पर कपड़ा रखो, गधा फिर भी मिट्टी में लेटकर कपड़े खराब कर देगा। बाप तुम्हारे कपड़े साफ गुलगुल बनाते हैं, फिर रावण राज्य में लिथड़ कर अपवित्र बन जाते हो। आत्मा और शरीर दोनों अपवित्र बन जाते हैं। बाबा कहते तुमने सारा श्रृंगार गवा दिया।
बाप को पतित पावन कहते हैं। तुम भरी सभा में कह सकते हो हम गोल्डन एज में कितने श्रृंगार हुए थे, कितना फर्स्ट क्लास राज्य भाग्य था, फिर माया रूपी धूल में लिथड़ कर मैले हो गए। बाप कहते ये अंधेरी नगरी है। भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, कड़ कड़ में कह देते ना, जो कुछ हुआ वह हू बहू रिपीट जरूर होगा, तो इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। 5000 वर्ष पहले मिनट सेकंड घंटे सेकंड है ना, एक बच्चे ने सब धर्म वालों का हिसाब निकाल कर भेजा था, इसमें भी बुद्धि व्यर्थ की होगी। बाबा तो ऐसे ही समझाते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। बच्चे टाइम वेस्ट करते रहते हैं इन बातों में। प्रजापिता ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उनका ऑक्यूपेशन कोई नहीं जानते। विराट रूप बनाया है तो प्रजापिता ब्रह्मा को भी उड़ा दिया। बाप और ब्राह्मणों को यथार्थ रीति जानते नहीं, उनको कहते भी हैं आदिदेव। बाप समझाते हैं मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूँ, ये उल्टा झाड़ है। बाप जो सत्य और चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनकी ही महिमा की जाती है। आत्मा ना हो, बाबा कहते चल फिर भी ना सके। गर्भ में भी 5-6 मास के बाद आत्मा प्रवेश करती है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। फिर आत्मा निकल जाती है तो खल्लास हो जाता है। आत्मा अविनाशी है, वह पाठ बजाती है। क्या समझाना चाहते हैं? लोगों को मृत्यु का डर होता है तो बाबा कहते हैं तुम्हारा शरीर तो है ही विनाशी, तुम तो आत्मा हो, तुम्हारी आत्मा को कोई नहीं मार सकता। आत्मा अमर अजर अविनाशी है, वह पाठ बजाती है। यह बाप आकर रियलाइज कराते हैं आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, इसमें सारा अविनाशी पाठ भरा है। परम पिता भी आत्मा है, शिव बाबा भी क्या है? आत्मा। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है, उनके अंदर सारी नॉलेज है। वही आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। वह तो सिर्फ कह देते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान हजारों सूर्यों से तेजोमय है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अब बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग में वर्णन किया हुआ है और शास्त्रों में लिखा है। अर्जुन को साक्षात्कार हुआ तो कहा मैं इतना तेज सहन नहीं कर सकता, तो वह बात मनुष्यों की बुद्धि में बैठ गई। बाबा कहते इतना तेजोमय किसकी अंदर प्रवेश करे प्रकाश तो फट जाए, ज्ञान तो नहीं है ना। तो समझते हैं परमात्मा तो 1000 सूर्य से तेजोमय है, हमको उनका साक्षात्कार चाहिए। भक्ति की भावना बैठी हुई है तो उनको वह साक्षात्कार भी होता है। शुरू शुरू में तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत साक्षात्कार करते थे, आंखें लाल हो जाती थी, साक्षात्कार किया, फिर आज वह कहाँ है? वह सभी है भक्ति मार्ग की बातें, ये सब बाप समझाते हैं। बाबा कहते इसमें ग्लानि की कोई बात नहीं है, बच्चों को सदैव खुश रहना है, हर्षित रहना है। ये तो ड्रामा बना बनाया है। मुझे इतनी गाली देते थे फिर भी मैं क्या करता हूँ? गुस्सा आता है क्या? समझता हूँ ड्रामा अनुसार ये सब भक्ति मार्ग में फंसे हुए हैं। नाराज होने की बात नहीं है, ड्रामा ऐसा बना हुआ है, प्यार से समझानी देनी होती है। बेचारे अज्ञान अंधेरे में पड़े हैं, नहीं समझते तो तरस भी पड़ता है। सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। यह बेचारे स्वर्ग के द्वारे आ नहीं सकेंगे, यह सब शांति धाम में जाने वाले हैं। जब चाहते भी शांति ही है, तो बाप ही रियल समझाते हैं। अभी तुम जानते हो कि ये खेल बना हुआ है, ड्रामा में हर एक को पार्ट मिला हुआ है। इसमें बड़ी अचल और स्थैर्य बुद्धि चाहिए। जब तक अचल अडोल एक रस अवस्था नहीं, तब तक पुरुषार्थ कैसे करेंगे? कुछ भी हो, भल तूफान आए, परंतु स्थैर्य रहना है। माया के तूफान तो ढेर आएंगे, पिछाड़ी तक आएंगे। जब तक शरीर नहीं छूट जाता तब तक आएंगे, जब तक पढ़ाई चल रही है तब तक आएंगे। अवस्था मजबूत चाहिए, ये बहुत गुप्त मेहनत है। कई बच्चे पुरुषार्थ कर तूफान को उड़ाते रहते हैं। देखो ध्यान देने वाली बात है, कई बच्चे पुरुषार्थ कर तूफानों को उड़ाते रहते हैं। जितना जो पास होगा वो उतना ऊंचा पद पाएगा। यानी माया किसी भी रूप में आए, जो आत्मा स्थैर्य रहेगी, अचल अडोल रहेगी, वही ऊंचा पद पाएगी।
राजधानी में पद तो बहुत है ना, सबसे अच्छे मित्र चित्र हैं त्रिमूर्ति, गोले के और झाड़ के, ये शुरू के बने हुए हैं। विलायत में जब विदेशों में सर्विस के लिए भी ये 2 चित्र ले जाने हैं। अच्छा, इन पर भी अच्छी रीति समझा सके। आहिस्ते आहिस्ते बाबा जो चाहते हैं कि यह चित्र कपड़े पर हो, वह भी बनते जाएंगे। तुम समझेंगे कि ये कैसे स्थापना हो रही है। तुम भी इसको समझेंगे तो अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे। क्रिश्चियन धर्म में तुम उच्च पद पाना चाहते हो तो ये अच्छी रीति समझो, है ना। क्रिश्चियन धर्म वालों के लिए बाबा कह रहे हैं कि उनसे कहो, अगर तुम अपने धर्म में तुम उच्च पद, क्रिश्चियन धर्म में तुम ऊंचा पद पाना चाहते हो तो ये ज्ञान अच्छी रीति समझो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बन स्वयं का श्रृंगार करना है। कभी भी माया की धूल में लिथड़ कर, है ना, श्रृंगार नहीं बिगाड़ना। कभी अपसेट नहीं होना है, उदास नहीं होना। आज बाबा ने कहा ना, हर्षित मुख रहना है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ अपनी अवस्था अचल अडोल स्थैर्यम बनानी है। तो आज नॉलेजफुल बनकर रहना है, कभी भी मूंझना नहीं है, खुश रहो, है ना। तो आगे चक्र को अपने हील करते रहो, बाबा से किरणें लेनी है और आगे चक्र को हील करो, तो उससे हमारा सारी लाइट और माइट सारी इमर्ज हो जाती है। वरदान है, सोच समझकर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तू आत्मा भव। फिर से सुनो, सोच समझकर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तू आत्मा भव। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो। जो सोचकर नहीं करते, करके फिर सोचते हैं तो पश्चाताप का रूप हो जाता है। पीछे सोचना ये पश्चाताप का रूप है और पहले सोचना ये ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। यानी जो भी कर्म करो वो पहले सोचो फिर करो, ये ज्ञानी तू आत्मा का गुण बाबा बता रहे हैं। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहते हैं, क्योंकि इंसान पहले सोचता नहीं है। मनुष्य आत्माएं पहले कर्म कर लेती हैं, उसके बाद सोचती हैं। लेकिन अब संगम पर ऐसा सोच समझकर संकल्प भी सोच समझकर करना है। वह कर्म करो जो कभी मन में भी 1 सेकंड भी पश्चाताप ना हो, तब कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। स्लोगन, रहम दिल बन सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले मास्टर दाता हैं। जो रहम दिल हैं और सभी गुणों शक्तियों का दान करते हैं, वो क्या है? मास्टर दाता। अच्छा, ओम शांति। तो आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं रहम दिल हूँ, मैं मास्टर दाता हूँ, मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। एक स्वमान और करेंगे। मैं अचल अडोल आत्मा हूँ, हर्षित मुख आत्मा हूँ। 5 स्वमान। ओके, ओम शांति।